नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल में 2 मई के पहले तक जिस तरह पश्चिम बंगाल बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर था, अब लगता है यह राज्य सबसे नीचे चला गया है। 2 मई के बाद यानी चुनाव के नतीजे जिस दिन निकले थे, उसके बाद से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने बंगाल की कोई खोज खबर ही नहीं ली है। यही वजह है कि अब यहाँ धीरे धीरे उसके विधायकों की संख्या घटती जा रही है, यह सूची छोटी होती जा रही है। चुनाव में उसे 77 सीटें मिली थी, लेकिन अब घटते हुए यह 73 तक पहुँच गई है। देखें पूरा वीडियो, मैं बताऊँगा अब कौन आया बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस में और कैसे छोटी हो रही है बीजेपी की यह सूची। रिपोर्ट जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। बीजेपी को पश्चिम बंगाल में एक बार फिर झटका लगा है। बांकुड़ा जिले के बिष्णुपुर के विधायक तन्मय घोष ने भगवा पार्टी से नाता तोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सोमवार को उन्होंने कोलकाता में शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु के हाथ से तृणमूल कांग्रेस का झंडा अपने हाथों में लिया और टीएमसी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में विकास की जो लहर चल रही है उसका हिस्सेदार बनने के लिए ही मैंने टीएमसी का दामन थामा है। उन्होंने साथ ही बीजेपी के दूसरे विधायकों से भी टीएमसी में शामिल होने की अपील की है। तो इससे पहले बीते 11 जून को बीजेपी छोड़कर कृष्णनगर उत्तर के विधायक मुकुल राय चले आए थे, आपको पता ही है, तृणमूल कांग्रेस में। उससे विधायकों की तादाद घट गई थी और विधानसभा चुनाव में 2 मई को जब नतीजों का ऐलान किया गया तो बीजेपी के झोली में 77 सीटें गिरी थी। लेकिन शांतिपुर और दीनहाटा के विधायक जो जीते थे, सांसद जगन्नाथ सरकार और निशित प्रामाणिक, उन्होंने कहा कि वो विधायक बनने की बजाय सांसद बने रहना ही पसंद करेंगे। तो 2 सीटें तो वहीं कम हो गई, 77 से घटकर 75 हो गई। उसके बाद मुकुल राय और अब तन्मय घोष के आने से वह पार्टी के सीटों की तादाद घटकर 73 ही रह गई है। और सोमवार को जो ये दल बदल समारोह हुआ था, इसमें शिक्षा मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ब्रात्य बसु का कहना था कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी के कई और विधायक भी टीएमसी में शामिल होने वाले हैं और कई लोग संपर्क में हैं, शामिल होने की इच्छा जता चुके हैं। और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव कुणाल घोष तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक, 30 से ज़्यादा विधायक संपर्क में हैं और दल बदलना चाहते हैं। और लेकिन अभी भी तन्मय ने जो पार्टी बदली है या उन्होंने दूसरे विधायकों से टीएमसी ज्वाइन करने की अपील की है, इस पर प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, यानी कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि तन्मय के दल बदलने पर विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी की ओर से समय पर टिप्पणी की जाएगी, जो कहना है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस, ये तन्मय घोष जो अब आए हैं तृणमूल कांग्रेस के, तो इसे एक तरह से उनकी घर वापसी ही माना जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में शामिल होने से पहले वो तृणमूल कांग्रेस में ही थे और बिष्णुपुर तृणमूल शहर के जो टीएमसी की शाखा थी उसके शहर इकाई के अध्यक्ष थे और विधानसभा चुनाव से पहले वो गए थे बीजेपी का हाथ थामा था उन्होंने। और भगवा पार्टी में, भगवा शिविर में शामिल होने के कुछ दिन बाद ही बीजेपी ने उनको बिष्णुपुर से टिकट दिया था, मैदान में उतारा था और चुनाव में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन हाल में बांकुड़ा में राजनीतिक का दृश्य पटल बदला है। ये नगर निगम में, नगर पालिका में भ्रष्टाचार के आरोप में राज्य के पूर्व मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को
गिरफ्तार किया गया है वो भी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके साथ ही अब सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी का उसने पश्चिम बंगाल को बिसरा दिया है, क्योंकि बीते 2 मई से पहले तक पश्चिम बंगाल उसकी प्राथमिकता सूची में एकदम पहले नंबर पे था, सबसे ऊपर था। और आपको ध्यान होगा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूरा मंत्रिमंडल और कई राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार बंगाल के दौरे कर रहे थे। लेकिन और पार्टी ने 200 पार का नारा दिया था, अब की बार 200 पार, और पूरे भरोसे के साथ आत्मविश्वास के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे थे तमाम नेता। लेकिन 2 मई को जब नतीजे सामने आए तो हुआ ठीक उसका उल्टा। भगवा पार्टी को 100 सीटें भी नहीं मिली, जबकि तृणमूल कांग्रेस को पहले के मुकाबले ज़्यादा सीटें मिली और उसने लगातार सत्ता में बने रहने की हैट्रिक बनाई। उसके बाद से केंद्रीय नेताओं ने बंगाल की ओर से मुंह फेर लिया है। कोई भी नेता उसके बाद बंगाल नहीं आया है। जो बंगाल के प्रभारी थे पार्टी के, कैलाश विजयवर्गीय, वो भी लगभग 4 महीनों से पश्चिम बंगाल के दौरे पर नहीं आए हैं। अमित शाह हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। नरेंद्र मोदी तो एक बार आए थे यास तूफान के दौरे के सिलसिले में मई के आखिर में, लेकिन वो दौरा उनका अधिकृत था। उसके अलावा गृह मंत्री जो हर तीसरे दिन यहाँ रोड शो और रैलियाँ कर रहे थे वो भी नहीं आए हैं। दूसरा कोई भी नेता यहाँ नहीं आया है। तो इससे बीजेपी में भी असमंजस है, असंतोष बढ़ रहा है, गुटबाजी बढ़ रही है। कई और नेता भी जैसा टीएमसी के लोग दावा कर रहे हैं कि पार्टी बदलने को आतुर हैं, और माया मिली ने राम की तर्ज पर जो लोग टीएमसी से बीजेपी में गए थे यह मानकर कि बीजेपी अब की सरकार बनाएगी और मलाईदार पदों पर उनकी नियुक्ति होगी, वो अब मझधार में है। उनको वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि न माया मिली न राम। इसलिए अब वे वापसी की जुगाड़ में हैं और तमाम नेता किसी न किसी टीएमसी के नेता से संपर्क में हैं। आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।